गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग का चैप्टर हो रहा था अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव पेज नंबर निकाल लीजिए 107, 107, 107। सब लोग निकाल लीजिए। अभी तक आपने पढ़ा एक बच्ची जिसका नाम क्या था, तोतो चान, और वो अपने दोस्त यासुकी चान जो से 1 साल बड़ा था, जिसके पैर में पोलियो था, हाथ और पैर में पोलियो था, वो उसको अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। वहाँ पे सब बच्चों का उन्होंने अपना पेड़ बना रखा है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है। वो उसके चारों तरफ खेलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, और अगर किसी को दूसरे के पेड़ पे चढ़ना होता था तो वो उससे पहले क्या लेता था, अनुमति लेता था। ठीक है, पेड़ पे चढ़ने की अनुमति लेता था, और अगर अनुमति मिल जाए तभी दूसरे के पेड़ पे चढ़ सकता था। यहाँ पर तोतो चान जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ने का निमंत्रण देती है, क्योंकि कभी भी यासुकी चान किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसे पोलियो था और उसके पास कोई भी पेड़ ना था। तो यासुकी चान भी चाहता है, उसकी भी दिली इच्छा होती है कि वो कभी पेड़ पर चढ़े, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है वो दिन आने पर कि जब उसे पेड़ पर चढ़ने का मौका मिलने वाला था। अब क्योंकि उसको पोलियो है तो वो आसानी से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो तोतो चान ने किस तरीके से उसको पेड़ पर चढ़ने में सहायता की, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहले वो एक सीढ़ी लेके आई, हाँ, तो उस पर उसने सीढ़ी को लगाया और कहा चढ़ो, लेकिन उसका एक भी सीढ़ी यासुकी चान ना चढ़ पाया। उसने पूरी कोशिश की और वो लास्ट में, अंत में वो उसने हिम्मत उसकी साथ छोड़ गई। उसका रोआ सा चेहरा देख के यासुकी चान का तोतो चान सोचती है कि अब क्या होगा, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती है और फिर एक सीढ़ी लेके आती है जिसको आप लोग देख सकते हैं फोटो में 106 पे, 106 पे देखिए, इस तरीके की सीढ़ी लेके आती है और कहती है घबराओ नहीं, अब ये सीढ़ी नहीं गिरेगी, ये दूसरी सीढ़ी है, ये नहीं गिरेगी और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब वो कैसे मदद करती है कि वो यासुकी चान के पीछे खड़ी होती है और एक एक करके उसका पैर सीढ़ी पर रखती रहती है और अपने सर से उसको पीछे से संभाले रहती है कि वो ना गिरे, और उसको ऊपर तक चढ़ने में मदद करती है। और जो यासुकी चान है वो भी पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन चढ़ता रहता है, पूरी कोशिश के साथ वो सीढ़ी पे चढ़ता रहता है और वो आखिरकार ऊपर तक पहुंचते हैं। लेकिन शाखा तक पहुंचने के लिए उनको बहुत प्रयासरत रहना था। अब तोतो चान तो कूदकर अपनी द्विशाखा पर जाकर बैठी, लेकिन यासुकी चान चाह के भी ये ना कर सकता था। उन लोगों को लगा कि यहाँ पर उनकी मेहनत एकदम खत्म हो गई, खराब हो गई, उसका कोई भी अंत ना निकल पाया, क्योंकि उनको लगा कि अब मैं यहाँ पर कूद के तो बैठ ही नहीं पाऊंगा। फिर उसका जो तोतो चान थी वो बोलती है कि परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पर और तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उसका हाथ पकड़ती है जिसमें उसके पोलियो होता है, वो कहती है तुम ले जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी, खींचने की कोशिश करती हूँ। अब पेज नंबर 107 है आपका, निकाल लीजिए। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा, यहाँ से कौन पढ़ना शुरू करेगा क्लास? ओके ईशा, स्टार्ट करो बेटा। यस मैम। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ पर द्विशाखा पर थे।
पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेट पर तुम्हारा स्वागत है। अब देखिए दोनों बच्चों की मेहनत। थैंक यू ईशा, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों बच्चों की जो सोच थी। अब यहाँ पर यासुकी चांद को तोतो चांद कहती है कि मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ, और वो उसको खींचना शुरू भी कर देती है। ठीक है, और वो मंजर ऐसा था, वो समय ऐसा था कि अगर कोई बड़ा देख लेता तो ज़रूर चीख उठता, क्योंकि अगर उसका हाथ ज़रा सा भी तोतो चांद के हाथ से यासुकी चांद का छूट जाता तो वो पेड़ की द्विशाखा से गिर पड़ता और उसको काफ़ी गहरी चोट आती। लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चों ने बिल्कुल भी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ा और यासुकी चांद उसको लगातार खींचती रही। और बादल का, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी, पसीना दोनों को आ रहा था, ठीक है, बादल का एक टुकड़ा आके धीरे धीरे बीच बीच में छाया कर देता, जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिलता। लेकिन अंत में यासुकी चांद को तोतो चांद ने ऊपर अपनी द्विशाखा तक खींच लिया और उसको बिठा दिया। ठीक, और उसके बाद जब उनको बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने से तरबतर थे, उनके मुंह पे उनके बाल आ चुके थे, वो दोनों बालों को हटाते हुए जो यासुकी चांद था बैठा था, तोतो चांद उसको सिर झुकाते हुए बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है मेरी द्विशाखा पर। ठीक है, यस, यासुकी चांद से कौन पढ़ना शुरू करेगा? यस प्रतीक, स्टार्ट करो बेटा। यासुकी चांद बात के सामने खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने यासुकी चांद में दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वो वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे ही सुनो कुश्ती देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। थैंक यू बेटा प्रतीक। अब यहाँ पर वो चढ़ चुके हैं पेड़ पर, लेकिन जब उसने कहा, तोतो चांद ने यासुकी चांद को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है, तो यासुकी चांद बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मतलब वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, ठीक है, और वो इतना खुश है कि इसे कहते हैं पेड़ पर चढ़ना। जो मज़े तुम रोज़ करती हो, मतलब तुम्हें तो रोज़ चढ़ती होगी, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। आज मैंने किया है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से बतियाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं बैठे बैठे। अब यासुकी चांद उसको बताता है कि मेरी बहन जो बाहर पढ़ रही है, जो अमेरिका में है, वो बताती है कि एक टेलीविज़न नाम की चीज़ होती है। तब तक जापान में टेलीविज़न नहीं आया था। टेलीविज़न क्या होता है? टीवी। अब पहले उसे टेलीविज़न बोलते थे, टीवी। अब आप लोग क्या बोलते हैं उसको? स्मार्ट टीवी हो गए हैं। हाँ मैम, जो मैम पहले जो टीवीज आते थे, लोग उनको कहते थे डब्बा डब्बा। हाँ, वही, वो डब्बे की तरीके के होते थे। डब्बे वाले टीवी। अब स्मार्ट टीवीज आ गए, अब उन्होंने और अलग चेंज कर लिया है। एलईडी कहते हैं उनको, टीवी नहीं बोला जाता, अब एलईडी बोला जाता है। ठीक है, तो मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था, मतलब वो बहुत ही एक्साइटेड था उसे बताने के लिए। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा, तब तक टीवी वहाँ पे नहीं आया था, तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। सुमो फाइटर्स आप सबको पता है बहुत मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, तो सुमो कुश्ती हम देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब तोतो चांद यहाँ से कौन पढ़ेगा? यस अफान पढ़ेगा। तोतो चांद उस समय ये तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वे तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे
बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में बताता था। पहले यासुकी चांद ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला अंतिम अवसर था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तोतो चांद वो बात सुन तो रही थी, जो यासुकी चांद उसको टीवी के बारे में बता रहा था, तो चांद बहुत ज़्यादा उमंग से सुन रही थी। अब उसको ये तो नहीं वो एहसास कर सकती थी कि तो यासुकी चांद क्या सोचता होगा बाहर की दुनिया के बारे में, जहाँ तक वो चल के नहीं जा सकता। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था तोतो चांद के कि सुमो फाइटर्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं वो एक डब्बे में कैसे समा पाएंगे, उसके दिमाग में ये ही चल रहा था। लेकिन उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऐसे भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और जो यासुकी चांद था उसके लिए पहला और आखिरी मौका था पेड़ पर चढ़ने का। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। लेखिका का नाम है तेत्सुको कोरोयानोगी नागी। ठीक है, और अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा ने। अब यहाँ पे आते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ देखिए, सभागार का क्या अर्थ होता है? जहाँ सभा होती है। यहाँ सभा होती है। हताशा, हिम्मत हारना। हराना नहीं बेटा, हारना। ठीक है, द्विशाखा, जुड़ी हुई दो शाखाएं। लुभावनी, मन को अच्छी लगने वाली। वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका प्रश्न है, आप पेज नंबर 109, पेज नंबर है 109। प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पहले हम लोग ये करेंगे। तोतो चांद का पेड़ था मैदान के बाहरी हिस्से में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो अभी कर लें, आपके पास एक और मौका है इसको अपने पाठ को कंप्लीट करने का। मैदान के बाहरी हिस्से में। खा है, यासुकी चांद तोतो चांद से कितना बड़ा था? 1 वर्ष। सब लोग उस पर टिक मार्क लगा लीजिए, 1 वर्ष। फिर उसके बाद है ग, बच्चे किसे अपनी निजी संपत्ति मानते थे? अपने अपने पेड़ को। सब लोग इस पे टिक मार्क लगा लीजिए, ब पे, अपने अपने पेड़ को। फिर घ है, अचानक किस चीज से बात बनती दिखाई पड़ी? तिपाई सीढ़ी से। इस पे टिक मार्क लगाइए, ब पे, तिपाई सीढ़ी से। फिर है आपका यासुकी चांद किस रोग से पीड़ित था? पोलियो से। सब लोग स पे टिक मार्क लगा लीजिए, पोलियो से। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, यासुकी चांद के हाथ पैर कैसे थे? अब 1 बाय 1 उत्तर देंगे। यस आयुष, यस। हाँ, मैंने पूछा यासुकी चांद के हाथ पैर कैसे थे? सॉरी, वो गलती से मुझे लगा आपने फिल्म नहीं पूछा। नहीं बेटा, यासुकी चांद को पोलियो था, इसका हाथ पैर कमजोर थे, उसी कारण उसके हाथ पैर कमजोर थे। वेरी गुड। नेक्स्ट उत्तर अफवान देगा। यासुकी चांद पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था? यासुकी चांद को पोलियो होने के कारण वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। यस। उसके बाद आंसर देगा ईशा। ओके, सौम्या देगी। तोतो चांद के माता पिता को किस भेद का पता नहीं था?
तोतो चांद को अपने दोस्त की पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चांद के माता पिता को इस भेद का पता नहीं था। इस भेद का पता नहीं था। वेरी गुड। अब ईशा आप दोगे बेटा, तोतो चांद का पेड़ कहाँ पर था? तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बोत्सु जाने वाले के पास था। वेरी गुड बच्चे। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें है क, तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में रिक्त स्थान जाने वाली सड़क के पास था। कहाँ पे? वेरी गुड, कोहोन बुत्सु। फिर उसके बाद है आपका ख, ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक रिक्त स्थान तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा। वेरी गुड। फिर गा है, जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रिक्त स्थान उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास। वेरी गुड। घ, पेड़ पर चढ़कर यासुकी चांद ने रिक्त स्थान की एक नई झलक देखी। दुनिया की एक नई झलक देखी। फ्रीडा है इसका, यासुकी चांद ने तोतो चांद को रिक्त स्थान के बारे में बताया। टेलीविजन के बारे में बताया। तो पहले में आया कुनबुत्सु, फिर द्विशाखा, फिर आया रेल पास, फिर आया दुनिया, और उसके बाद आता है टेलीविजन। फिर आपका है यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, उसके उत्तर आपको अपने अकॉर्डिंग देने हैं। ठीक है। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही थी, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी जूतों के फीतों पर ही अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे तक स्टेशन आया। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। अब का है आपका प्रश्न है इसका आद्विका। आर यू देयर बच्चे? यस मैम। आद्विका, यासुकी चांद कौन था और उसे क्या बीमारी थी? मैम, यासुकी चांद तोतो चांद का दोस्त था, उसको पोलियो की बीमारी थी। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका उत्तर दानियाल देंगे। दानियाल, यासुकी चांद पेड़ को निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? मैम क्योंकि उसको पोलियो है, इसलिए मैम वो नहीं चढ़ पाता। अच्छा, प्रतीक आप बताओ बेटा। यस मैम। यासुकी चांद पेड़ को निजी संपत्ति इसलिए नहीं मानता था क्योंकि उसे पोलियो था और वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। वेरी गुड बेटा, ऐसे उत्तर देना है दानियाल। ओके बच्चे। नेक्स्ट है ग, इसका उत्तर अफान देगा। किसने किसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया? तोतो चांद ने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। अब आयुष देगा उत्तर, तोतो चांद अपनी नजरें जूतों के फीतों पर क्यों गड़ाए रही? तो चांद अपनी माँ से झूठ बोल रही थी, इसी कारण वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाई रही। वेरी गुड। फिर उसके बाद ईशा, इसका उत्तर आप दोगे बेटा। रॉकी यासुकी चांद के पीछे पीछे कहाँ तक आया? मैं रॉकी यासुकी चांद के पीछे पीछे स्टेशन आया। स्टेशन तक आया। अब आपका यहाँ पे गद्यांश पूरा हो चुका है। सबने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया। क्लास 7 थे। वेरी गुड बेटा। आप लोग कम से कम जवाब देते हैं, ये सुन के अच्छा लगता है। वेरी गुड बच्चे। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके लघु और दीर्घ इसके प्रश्न उत्तर को कर लेंगे। ऑलराइट,
जब हम लोग का नेक्स्ट टर्न आएगा तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye. Welcome. मैम।